Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #. So today we will discuss about quadratic equations. So we will understand the quadratic equation using a mind map. Okay. So let's move on to that. I have made this mind map for you so that you will proper understand what we are going to study today, right? So in center we have written a quadratic equation, right? First is general form, second one is quadratic formula, third is the nature of roots, and fourth is the solution of the quadratic equation. We will understand these 4 steps one by one, right? So आज हमने ये चारों के चारों स्टेप्स एक एक करके सीखने हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे कि what is a general form, right? So general form will imply if we know that quadratic equations are generally in the form of ax square plus bx plus c equals to 0, right? Where a, b and c are real numbers, right? And a can't be equals to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो that will become a linear equation. ठीक है, अगर a हमारे पास इसमें 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाती है, एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है. लेकिन हमें क्या चाहिए, पावर 2 वाली, राइट? पावर 2 वाली क्वाड्रेटिक होती है, तो इसीलिए हमने कंडीशन साथ में क्या मेंशन कर दी कि a 0 नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. We know how to solve the quadratic equations, right? This is by the formula that we can solve this quadratic equation, right? So we will understand what was the formula. So the roots or the number of zeros, right? Roots of ax square, that is the quadratic equation, plus bx plus c equals to 0, right? It is given by the formula that is x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, the formula is x is equals to minus of b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So ये होता है हमारे पास quadratic formula, right? Now you have to remember this formula. And now we will study about our third procedure, that is what is the nature of roots. हमारे पास nature क्या है roots का, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट हमने डी ए कंसीडर करना है, राइट? एंड वो हमारे पास, अब हम नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी कर रहे हैं, वो जो डी है दैट इज डी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज अवर डिस्क्रिमिनेंट. नाउ वी विल स्टडी, हम इसमें देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे हमारे पास जो रूट का नेचर है वो किस तरह से डिपेंडेंट होता है, राइट? सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, राइट? नाउ फर्स्ट कंडीशन इज अंडर द नेचर ऑफ रूट्स इज d इज ग्रेटर देन 0. अगर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली, इसमें हमारे पास d जो है, लेट्स सपोज दैट इट मे बी 1, राइट? इट मे बी 2, दैट इज ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0, राइट? ग्रेटर देन 0 हमें चाहिए. तो जो हमारे पास रूट्स होंगे, ठीक है, जो उसका आंसर आएगा x की वैल्यू का, ऑफकोर्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, राइट? तो वो जो दोनों वैल्यूज़ होंगी 2 डिस्टिंक्ट होंगी, दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है, एंड रियल होंगी. 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है, रियल नंबर्स की फॉर्म में होगी. नेक्स्ट, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इक्वल्स टू 0 में आ गई, ठीक है, लेट अस सपोज कि हमने कोई वैल्यू दी थी, उसमें d की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, राइट? जब हमने 0 निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाने पे 0 आ गया हमारे पास, तो उससे हमारे पास क्या निकलता है कि इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स. उसमें दोनों जो रूट्स होंगी वो इक्वल होंगी एंड दैट इज रियल, ठीक है? नाउ थर्ड कंडीशन इज d इज लेस देन 0. अगर हमारे पास d जो है वो 0 से लेस हो, दैट विल इम्प्लाई it has
नो रियल रूट, उसमें कोई रियल रूट नहीं होगा, उसमें हमारे पास क्या रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसको टर्न बाय टर्न समझते हैं विद एन एग्जाम्पल, ओके। सो लेट अस स्टडी दिस नेचर ऑफ रूट्स विद सम एग्जाम्पल्स. So first is, I have taken a quadratic equation for first condition, right? That is d is greater than 0 के लिए. अब हम फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की, दैट इज 2x² प्लस x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज गिवन टू यू, ओके. नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c के साथ आपने कंपेयर किया, राइट. यहाँ से आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली. ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, -4. नेक्स्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला क्या है, दैट इज डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, राइट. तो हमने अप्लाई कर दिया. बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड सी की है -4. तो हमने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दी. 1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 4 2s are 8 and 8 4s are 32. So it will become 32 plus 1 that is 33 and it is greater than 0. तो हमने ग्रेटर देन 0 वाले केस में सीखा था कि इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है. इसमें क्या आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगी, राइट, एंड रियल होंगी, डिस्टिंक्ट एंड रियल. तो अब हम निकाल के भी देख लेते हैं कि डिस्टिंक्ट एंड रियल आ भी रही हैं. तो x की वैल्यू हमने फॉर्मूला लगाया, जो हमने सीखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या था, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट. तो अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी. b की वैल्यू अभी हमने देखी, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, ठीक है. ये वाला माइनस एज इट इज, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जो हमारे पास वैल्यू अभी हमने निकाली वो लिख ली इसमें, अंडर रूट 33 अपॉन 2a. ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, राइट. सो इट विल बिकम -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 2 2s are 4. तो आप देख सकते हो इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए. कौन कौन से आए, एक्स की वैल्यू हमारे पास कौन सी 2 आई, ए का ही एक्स की वैल्यू, ठीक है, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4. दूसरी जो वैल्यू हमारे पास आई है एक्स की वैल्यू, दैट इज -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, राइट. तो दिस इज आवर required solution for d greater than 0, that is it has 2 distinct and real roots, right. Now moving on to our next, that is d is equals to 0. सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, d इक्वल्स टू 0 वाली है. तो उसके लिए हमारे पास हमने एक इक्वेशन कंसीडर की, दैट इज 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो ये हमें एक इक्वेशन दे दी उन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगेन यू हैव टू कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. So you will get a is equals to 4, b is equals to 4 under root 3 and c is equals to 3, right. Now you have to apply, आपने क्या अप्लाई करना है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला. डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac. यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया. b² हमारे पास है, मतलब b की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4a एंड सी, राइट. इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है ये क्या हमारे पास सिंप्लीफाई होके बनेगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 है, अंडर रूट 3 के साथ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट 3, राइट. नाउ इन सभी को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन की, इट विल बिकम 48 एंड ये भी हमारे पास 48 है एंड 48 माइनस 48 इज 0, राइट. सो ये हमारे पास d इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन आ गई. अब उसमें हमने क्या सीखा था, इसमें दो हमारे पास इक्वल
एंड रियल रूट्स आएंगे, इक्वल भी होंगे एंड हमारे पास रियल रूट्स आएंगे इस केस में। तो हमने इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है जस्ट, एंड वी विल गेट अवर आंसर, राइट। अब फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, b की वैल्यू हमारे पास है इन दिस केस b इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3, राइट। ये वाली तो ज़ीरो हो गई, प्लस माइनस डाल के अगर मैं लिखूँगी तो दैट इज़ 0 अपॉन में 2a, राइट, एंड a इज़ 4। ये दोनों 4 एक दूसरे से कैंसिल हो गए एंड वी विल गेट आवर आंसर एज माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, राइट। तो ये हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द इक्वेशन, ओके। एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दो आ जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज दोनों हमारे पास सेम आएगी, राइट। अब हमने थर्ड केस स्टडी करना है, दैट इज d लेस देन 0 वाला। उसके लिए हमने अपने पास वैल्यू ली x की, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर की, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 वाली, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको अगेन कंपेयर किया, राइट, एंड वी विल गेट a, b and c value, right? So a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to 4, right? Now इसको हमने पुट किया तो b स्क्वायर माइनस 4ac में, ओके, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2 into 4, so it will become 1 minus, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई किया 16 into 2, 32 and it will become minus of 31, that is less than 0. so इसमें जो हमारे पास रूट्स आएंगी, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज माइनस 31, राइट, माइनस 31 इज लेस देन 0, so it has imaginary roots, okay, so no real roots, it has imaginary roots. Now last, according to our mind map is, that is our fourth part, so let's check it out, what is that, right. So fourth part according to the mind map is, fourth part says that is the solution of a quadratic equation. Fourth is solution of quadratic equation. Now as we know that we can find out the solution of a quadratic equation by factorization method, right, also. So by factorization, right, by factorization, if we have this as our equation, x square minus 3x minus 10, that is equals to 0, so we can easily find out its solution. So here you have to make the factors for this 10 के आपने factors बनाने हैं, ऐसे factors बनाने हैं जिसको add subtract करने में आपके पास 3 बन जाए, and we know that factors are 5 and 2, so it is x square minus 5x plus 2x minus 10. हमने 5 को माइनस में क्यों लिया, क्योंकि हमें 3 माइनस का चाहिए था, राइट, सो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. अब फर्स्ट टू टर्म्स में आपने देखना है क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो आपने लिख दिया x कॉमन आ रहा था, तो x माइनस 5 अंदर बच गया. सेकेंड वाली टर्म्स में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 2 एंड x माइनस 5 equals to 0, that we have already discussed in our factorization, right. So x के हमारे पास दो factors आ गए, that is minus 2 and 5. So I hope you will understand this.